कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसको पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। एक बार की बात है, पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच बसे एक सुंदर गांव था। सभी पशुपालक और कृषि कर्म करता था अपनी जीवन निर्वाह के लिए। सब गांव में हंसी खुशी के साथ मिलजुल के रहता था। कुछ दिन से गांव में रहस्यमय चोरियों से ग्रामीण हैरान और परेशान थे। चोर गांव वालों के बकरी चुरा के ले जाते थे। गांव वाले कुछ दिन तो सोचता रहा पास के जंगल से शेर इन बकरियों को चुराता होगा। इसीलिए गांव वालों ने रात को पहरा देने का फैसला किया। कुछ गांव वाले बारी बारी पूरी रात पहरा देता था, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। बकरियों का चोरी होना नहीं रुका। गांव वाले इस चोरी से काफी परेशान हो गया था। ग्रामीणों के बीच अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता था, जो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के लिए जाना जाता था। अर्जुन ने चोरी के पैटर्न को देखा था और रहस्य को उजागर करने का फैसला किया था। वह बकरियों की आदतों और ग्रामीणों की दिनचर्या का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने में दिन रात बिताते थे। अर्जुन को यकीन था कि यह कोई शेर का कारनामा नहीं था। एक दिन गांव के बाहरी इलाके में टहल रहा था तो उसने एक चरवाहा को देखा। उसके पास काफी बकरियां था और सारे के सारे काले रंग का था। सारे गांव वाले काफी परेशान और उदास था, लेकिन ओ चरवाहा के चेहरे पे कोई उदासी की लकीरें दिखाई नहीं देता था, बल्कि वह तो काफी खुश नजर आता था। पैनी निगाहों और खामोश कदमों से वह उस चरवाहा के पास पहुंचा और उससे बातें करने लगा। भाई साहब, आपके पास तो काफी सारी बकरियां हैं और सब एक नंबर नस्ल का लगता है। अजनबी इंसान को देख वह सतर्क हो गया और बोला, इससे आपको क्या लेना देना, आप अपनी काम से मतलब रखें। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ने लगा तो अर्जुन ने उसे लालच देने का सोचा और कहा, मैं यहाँ एक बड़े व्यापारी के साथ आया हूँ जो शहर से आया है और बड़े पैमाने पर बकरियों को खरीदना चाहता है। मैंने काफी गांव में देखा है, लेकिन किसी के पास इतने बकरियां मैंने नहीं देखा। और एक बात, वह व्यापारी सिर्फ काले रंग के बकरियां खरीदने के इच्छुक है और वह काले बकरियों का मुंह मांगी कीमत देने को भी तैयार है। मुंह मांगी कीमत सुनकर उस चरवाहा को लालच आया और बेचने को राजी हो गया। तब अर्जुन ने आगे कहा, मैंने सुना है गांव में काफी दिनों से बकरियां गायब हो रहा है। क्या आपका भी बकरियां गायब हुआ है? तो उस चरवाहा ने कहा, नहीं, मैं अपने बकरियों का काफी ख्याल रखता हूँ और पूरी रात जागकर इनकी रखवाली करता हूँ, इसलिए मेरी बकरियां चोरी नहीं होता। अगर आप खरीदने के इच्छुक है तो कुछ रुपया मुझे आज ही देना पड़ेगा, वरना मैं कुछ दिनों के बाद इसे शहर ले जाकर बेच दूंगा। चरवाहे की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा, नहीं, आपको शहर जाने की जरूरत नहीं, यहीं गांव में आपको मुंहमांगी कीमत मिल जाएगा। आप पेशगी के तौर पर आज ही यह कुछ पैसे मुझसे रख लीजिए और कल सुबह आइए और सारी कीमत ले जाइएगा। चतुर अर्जुन ने पैसे देते वक्त चरवाहे के हाथ को बारीकी से देख लिया और उसे यकीन हो गया था कि यही बकरी चोर है। सुबह सारे गांव वाले को अर्जुन ने इकट्ठा कर लिया और कहा कि वह आज उस बकरी चोर को पकड़ लेगा। कुछ समय बाद वह चरवाहा अपनी सारी बकरियां लेकर गांव में आ गया तो अर्जुन ने गांव वालों से कहा, यही आप लोगों का असली चोर है, इसे पकड़ लीजिए। अर्जुन की बात सुनकर चरवाहा डर गया और दुखी स्वर में गांव वालों से बोला, हे न्याय प्रेमी गांव वालों, मैं एक निर्धन चरवाहा हूं। बकरियों को पालना और बेचना ही मेरी आजीविका है, अतः मैं निर्दोष हूं और किसी प्रमाण के बिना आरोप लगाना अनुचित है। यदि मैं निर्धन हूं तो क्या इसे मुझे चोर कहने का अधिकार मिल गया है? चरवाहे की यह बात सुन गांव वाले बोले, अर्जुन, तुम्हें ऐसा कहना शोभा नहीं देता। क्या तुम अपनी बात सिद्ध कर सकते हो कि यही असली चोर है? सबकी बातें सुन। अर्जुन बोला, मैं अपनी बात सिद्ध सकता हूं। यह कहते हुए अर्जुन ने एक बाल्टी पानी उठाया और एक बकरे के ऊपर डाल दिया। बकरे गीला हो गया और सभी गांव वाले आश्चर्य से देखने लगे। बकरी पर गिरा पानी रंगीन हो गया और उसका काला रंग हल्का सफेद हो गया। अर्जुन बोला, यह कोई काली बकरी नहीं है, बल्कि वही सफेद बकरियां हैं जो गांव से गायब हुआ है। ये सारी बकरियां सफेद हैं और इसे काली रंग से रंगकर काला बनाया गया है। अगर विश्वास नहीं है तो सारी बकरियों को पानी से नहलाकर देख लीजिए। कुछ गांव वालों ने और बकरियों के ऊपर पानी डालकर देखा तो उसके भी रंग निकलने लगा। तो गांव वालों ने अर्जुन से पूछा,
परंतु अर्जुन, तुम्हें कैसे पता लगा कि यह बकरियां रंगा गया है? तो अर्जुन बोला, चरवाहे के काले नाखूनों से। बकरे पर लगे रंग तथा उसके नाखूनों का रंग एक समान है। और एक बात, सारी गांव से बकरियां गायब हो रहा था, लेकिन इसका बढ़ता ही जा रहा था। अपनी पोल खुलते देख चरवाहा भागने का प्रयास करने लगा, परंतु गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। उसे चोरी करने के अपराध में पुलिस को बुलाकर जेल में डाल दिया। वहीं गांव वालों ने अर्जुन को अपने कंधे पर उठा लिया और काफी पुरस्कार से सम्मानित किया। कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसको पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। शहर से दूर लक्ष्मीपुर गांव में अभी अभी एक शातिर और चतुर चोर बांकेलाल की एंट्री हुई है। वो लोगों को उल्लू बनाकर हाथ साफ करने में माहिर था। वो कभी एक जगह पर टिकता नहीं था। एक जगह लोगों को उल्लू बनाकर सब कुछ लूटकर फौरन वो जगह छोड़ देता था। इसीलिए बांकेलाल आज तक किसी के हत्थे नहीं लगा। लक्ष्मीपुर गांव में बनारसी नाम का एक किसान खेती किसानी करता था। उसके पास खेत जोतने के लिए केवल एक ही बैल था। वो लंबे समय से थोड़ी थोड़ी कर कुछ पैसा जमा कर रहा था, ताकि एक और बैल खरीद सके और खेती करने में आसानी हो। एक चिलचिलाती गर्मी में बनारसी अपने खेत में काम कर रहा था। तभी बांकेलाल भी वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि बनारसी एक बैल से अपनी खेत जोत रहा था। बांकेलाल धीरे धीरे उसके पास गया और कहा, भाई साहब, आप क्यों इस चिलचिलाती गर्मी में केवल एक बैल से खेत जोत रहे हो, वो भी काली बैल से? क्या आपको मालूम नहीं काली बैल धूप की वजह से ज्यादा काम नहीं कर सकते? तभी बनारसी ने कहा, क्या करें भाई साहब, मैं साधारण किसान, मेरे पास केवल एक ही बैल है। वैसे थोड़े थोड़े पैसा जमा कर रहा हूं, अभी तो 20,000 रुपए ही जमा हुआ है। थोड़ी दिन बाद एक और बैल खरीद लूंगा, तभी मेरा काम आसान होगा। उसकी बात सुन चतुर ठग बांकेलाल ने उसे उल्लू बनाने की तरकीब सोचा। बांकेलाल ने कहा, भाई साहब, मेरे पास एक चमत्कारी रंग है जो काली बैल को सफेद बना सकता है। अगर बैल सफेद हो तो धूप में ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी और वो आपका काम दुगुना कर देगा। उसके बदले आपको मुझे केवल 100 रुपया देना होगा। मंजूर हो तो बोलो। बांकेलाल की बात उसे सच्ची लगी। उसने सोचा, अगर 100 रुपया देकर ज्यादा काम हो तो क्यों नहीं। जब पैसा जमा हो जाए तब दूसरा बैल भी आ जाएगा। तब तक के लिए एक जुगाड़ डच अच्छा रहेगा। इतना सोचकर बनारसी ने 100 रुपया देकर बैल को रंगने में मंजूरी दे दी। तभी बांकेलाल ने सफेद चुना पानी में घोलकर बैल को लगा दी और काली बैल कुछ ही पल में पूरी तरह सफेद हो गया। सफेद बैल देखकर बनारसी एकदम खुश हो गया और बांकेलाल से कहा, भाई साहब, अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, आप थोड़ी देर ठहरो, काम खत्म करके मैं घर से पैसे ले आता हूं और आपको दे दूंगा। तभी चतुर बांकेलाल ने कहा, नहीं भाई साहब, इतनी देर तो मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे बहुत दूर जाना है। आप अपनी घर का पता बता दीजिए, मैं खुद जाकर ले जाऊंगा। बनारसी ने अपनी घर के तरफ इशारा करके कहा, देखो भाई साहब, वो दूर पहाड़ी पे सफेद रंग का कच्ची मकान है ना, वो मेरा है। अभी तो घर में मेरी पत्नी होगी, आप जाइए और वहां से पैसे ले जाइए। बांकेलाल चला गया और वहां जाकर किसान की पत्नी से कहा, बहन जी, अभी अभी मैंने आपके पति को मेरा सफेद बैल 20,000 रुपये में बेचा है। और भाई साहब ने कहा कि घर जाकर मेरी पत्नी से ले लेना। अजनबी इंसान को देखकर बनारसी की पत्नी थोड़ी झिझकी और बाहर आकर देखा। उसने दूर से देखा, बनारसी सफेद बैल से खेत में काम कर रहा था। उसने आवाज लगाई, अजी सुनते हो, ये भाई साहब पैसा मांग रहा है, क्या दे दूं? अब इतनी दूर आवाज तो साफ सुनाई नहीं देगा। बनारसी ने सिर्फ इशारा समझा और कहा, हाँ दे दो। पति के इशारे के बाद बनारसी के पत्नी ने वो सारे पैसे बांकेलाल को दे दिया। पैसा लेते ही चतुर ठग बांकेलाल वहीं से 9-2-11 हो गया। शाम को बनारसी अपनी खेती का काम निपटाकर घर वापस आ गया। उसकी पत्नी आज काफी खुश था। उसने ने कहा, आज स्वादिष्ट भोजन बनाया है, गाजर का हलवा, मटर पनीर की सब्जी और पुलाव। आपको यह सब पसंद है ना? तभी बनारसी ने कहा, अरे भाग्यवान, इतनी सारी किस खुशी में बनाया है आज? तो पत्नी ने कहा, आज आपने एक और बैल खरीदा है ना, इसी खुशी में। तब बनारसी ने कहा, नहीं भाग्यवान, अभी इतने पैसे में बैल कहां से आएगा? वो तो एक भला मानस मिल गया था,
उसने हमारी बैल को सफेद बनाया है ताकि काम ज्यादा कर सके। उसके बदले में 100 रुपये मांगा था, जो मैंने कहा कि घर जाकर तुमसे ले लेना। पत्नी चिल्लाया, हे भगवान, उसने तो हमें लूट लिया। उसने कहा कि आपने नई बैल खरीदा है और उसकी 20,000 रुपये मुझसे ले गया। मैंने वह पैसे आपसे पूछ कर ही दिया था ना। अभी बनारसी ने एक ही निवाला खाया था। पत्नी की बात सुन उसकी होश उड़ गया। वो खाना छोड़ बाहर की तरफ दौड़े और चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर। वो मुझे उल्लू बनाकर मेरे पैसे ले गया। लेकिन अब क्या करें, चतुर ठग बांकेलाल तो कब की उसे चंपत लगाकर पतली गली से निकल चुका था। कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसको पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। राजापुर राज्य में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल रही थी, जिनकी उपस्थिति मात्र से पनौती लगती है। अगर सुबह सुबह उस आदमी का चेहरा देख लिया तो सारा दिन खराब जाता है। चेहरा देखने वाले इंसान को दिन भर खाना तक नसीब नहीं होता। इस विचित्र घटना के पीछे की सच्चाई को जानने की इच्छा से राजा ने एक दिन उस आदमी को अपने साथ महल में रात बिताने का निमंत्रण किया, ताकि राजा सुबह सुबह उसका चेहरा देख पाए। राजा के इरादों से अनजान उस आदमी ने शाही निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन राजा सुबह सुबह उठे और उस आदमी को देख अपनी बेडरूम से निकल पड़े। उस दिन राजा अपनी काम में इतना मशरूफ हो गए कि उन्हें दिन भर भोजन करने तक का समय नहीं मिला। राजा को लगा कि बात तो सही है, मैंने आज उस आदमी का चेहरा देखकर दिन की शुरुआत की थी, इसलिए मुझे पूरा दिन भूखा रहना पड़ा। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, राजा भूख मारे बौखलाने लगे। हताशा और क्रोधित होकर राजा ने तत्काल उस आदमी को फांसी देने का हुक्म जारी कर दिया। फांसी देने का समय में राजा ने उस आदमी से पूछा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो कहो, हम अवश्य पूरा कर देंगे। तो उस आदमी ने कहा, महाराज, मैं भी मेरे आखिरी दिन में एक आदमी को कड़ी सजा देना चाहता हूं और चाहता हूं उस आदमी का सजा महाराज आप खुद मुकर्रर करें। राजा ने सहमति में सर हिलाया तो उस आदमी ने कहा, महाराज, अगर सुबह सुबह मेरा चेहरा देखने से आपको दिन भर खाना नसीब नहीं हुआ, तो आज सुबह सुबह आपका चेहरा देखने से मुझे मौत की सजा मिलने वाली है, तो आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? उसकी बात सुन राजा लज्जित हो गए और अंधविश्वास में आकर मन घ्रंथ बातों में विश्वास करने से खुद से शर्म महसूस हुआ।